आप सभी को नमस्कार। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट मीन्स संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। यह एक चिंता व्यक्त किया है, कंसर्न दिखाया है कि जो भी ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार में जो टेंशन अभी व्यवधान अभी बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रप्शन बढ़ रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। और मेनली चिंता का विषय है विकासशील देश के लिए, जो हमारा इंडिया उसी कैटेगरी में आता है। क्लियर? चूंकि मेनली जो रूट है जिससे व्यापार होता है, ग्लोबल ट्रेड होता है, 80% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वह सी रूट से होता है, मोर देन 80%। जैसे उसमें है ब्लैक सी, रेड सी और पनामा कैनल। ये सारे अभी इस पे व्यवधान चल रहा है और यह बढ़ रहे हैं। ये सारे रूट डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो इसका प्रभाव हमारे विकासशील देशों पे ज़्यादा पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक्चुअली क्या पड़ेगा। उससे पहले मैंने इस रेड सी, पनामा कैनल पे मैंने बहुत वीडियो बना रखा है, 3-4 वीडियो बना रखा, जाके आप चेकआउट कर लेंगे। कुछ वीडियो ऐसे है, जैसे मैंने बना रखा रेड सी शिपिंग अटैक, जो इंडिया का विध्वंसी युद्धपोत भेजा गया था, इम्फाल हम तैनात किए थे। इसके अलावा जो इंडियन बाउंड शिप को सीज किया था हौथी यमन के द्वारा, तो उसमें हमने बताया था कि हौथी क्या है और क्यों किया था, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे जो ब्लैक सी, रेड सी और पनामा कैनल में जो डिस्टरबेंस अभी चल रहे हैं, व्यवधान अभी उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों हो रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल क्या प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे हम देखेंगे कि इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं न्यूज या क्यों चर्चा में है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्यों चर्चा में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन बॉडी है। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। इनका मेन काम है, ये फोकस करते हैं विकासशील देशों को सारे विश्व से एकीकरण करना, यानी आर्थिक, इसमें ट्रेड वगैरह भी आते हैं। हर साल ये बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो उसी में से यह एक चिंता व्यक्त किया है, यह रिपोर्ट का पार्ट है कि जो भी व्यवधान अभी तेजी से बढ़ रहा है उसके कारण जो है वैश्विक यानी व्यापार पे काफ़ी असर पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने जो रिपोर्ट ने बताया कि जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है यानी भू राजनीतिक तनाव है, इसके कारण ब्लैक सी अभी डिस्टर्ब चल रहा है। रेड सी पे अटैक हो रहे हैं हौथी यमन के द्वारा, जो मिलिटेंट ग्रुप है यमन का, जिसके कारण स्वेज कनाल प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण पनामा कैनल ड्राई हो रहा है, सूख रहा है। तो तीन जो मेन जो सी रूट है, मैरीटाइम रूट है, उस पे व्यवधान ये उत्पन्न हो चुके हैं, उत्पन्न हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तेजी से एस्केलेट कर रहा है। क्लियर? इसलिए यह चिंता का विषय है कि 80% गुड्स जो है वैश्विक रूप से मैरीटाइम रूट से ही इधर से उधर जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इसमें घाटा होगा विकासशील देशों का। क्लियर? तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण तो दो चल रहे हैं, जैसे आपको ब्लैक सी हो गया और रेड सी हो गया, और क्लाइमेट चेंज के कारण पनामा कैनल ड्राई हो रहा है। क्लियर? यहां थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, ये है ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, ये है रेड सी, और यहाँ जो पतली है ना संकरी, दिस इज कॉल्ड द पनामा कैनल। क्लियर? यहाँ पे आ जाइए, ये सॉरी वो सूज कैनल, नॉट पनामा कैनल, दिस इज द सूज कैनल। यहाँ पे है ये पनामा कैनल्स। क्लियर? यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक सी के कारण आप देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन का भी टेंशन, भू राजनीतिक टेंशन अब देख रहे हैं। पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ है। सैंक्शन पर सैंक्शन इसको जो नाटो कंट्री है वो लगा रहे हैं, है ना, जिसके कारण इस रूट से जो भी व्यापार हो रहा है वह डिस्टर्ब है, अभी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो इजराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है, पतला सा गाजा स्ट्रिप है, ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है। यहाँ टेंशन के कारण यह स्वीज कनाल जो टेंशन में है। क्यों? क्योंकि इससे अगर कोई ट्रेड या सीप आता है तो यहाँ पतली जो संकरी जो है, बाप और मंदेब बोलते हैं इसको, यहाँ पे यमन का मिलिटेंट ग्रुप हौथी इसको हाईजेक कर लेते हैं, लूट लेते हैं, इसको परेशान कर देते हैं।
है ना, यहाँ पे पहुंचने नहीं देते हैं। इसके अलावे जो यह पनामा कैनल है, यह जलवायु परिवर्तन के कारण सूख रहा है, जिसके कारण मान लीजिए कि सैन फ्रांसिस्को से कोई सामान अगर साउथ अफ्रीका में आना हो या इंडिया जाना हो तो ऐसे जाएगा। अब यह रूट ऐसे ले रहा है, ऐसे ले रहा है, यहाँ से यहाँ न्यूयॉर्क जाना तो यहाँ से ऐसे रूट ले रहा है, यहाँ केप ऑफ गुड होप से जा रहा है। क्लियर। तो इसके कारण जो है यह चिंता का विषय है। अब देखिए इसका यह रूट है, देखिए 3 एक जगह बताया गया, यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी, यहाँ पे स्वीज कनाल है ना। अब यह दोनों डिस्टर्ब चल रहे हैं भू राजनीति के कारण। तो इसके कारण अगर कोई सामान यहां से आने वाला था तो पहले ऐसे चला जाता, अब इसको ऐसे आना पड़ रहा है, ऐसे आना पड़ रहा है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। यहां पनामा कैनल है तो अब यहां से कोई सामान तो इसको ऐसे आना पड़ रहा है, यहां से कोई सामान इसको ऐसे आना पड़ रहा है। आ रहा है बात समझ में? चलिए देखिए अब इसका क्या वैश्विक क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ग्लोबल इंप्लीकेशन है। कंटेनर जो है, जो शिप में कंटेनर होता है उसका ट्रांजिट करना पड़ेगा, यानी ट्रांजिट करना पड़ेगा, अपने रूट को बदलना पड़ेगा। तो जो भी कंटेनर है सबसे पहले तो डिक्लाइन करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। जो भी कंटेनर है, टैंकर है, जो शिप पे होते हैं, या गैस कैरियर है, गैस भी बहुत सारे आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेट रेट बढ़ जाएंगे। उनका इंश्योरेंस होता है, हर शिप का इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा। चूंकि लुटेरे हैं तो बोलेंगे कि भैया प्रीमियम बढ़ाओ तभी जाएंगे। क्लियर। ट्रांजिट अगर अभी देखें हैं कि इस रूट से अगर ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ट्रांजिट टाइम बढ़ेगा कि नहीं। तो ट्रांजिट टाइम बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेंगे ही, क्योंकि क्या री रूटिंग आप कर रहे हैं, उसको एक दूसरे रूट से भेज रहे हैं। जियो इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी भू आर्थिक के कारण। देखिए कोई चीज एक पैटर्न के तहत काम करता है, तो यह का अगर आप ट्रेड पैटर्न को फिर रीशेपिंग करेंगे तो क्या होगा, हर चीज में रीशिफ्ट हो जाएगा, हर चीज रीशेपिंग हो जाएगा। उसका सबसे ज्यादा प्रभाव ऑयल, तेल और ग्रेन, अनाज पे पड़ेगा। और यह इस तरह का व्यवधान अगर कुछ दिन तक रहा, कुछ दिन तक रहा तो इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है ग्लोबल सप्लाई चेन पे पड़ेगा। ग्लोबल सप्लाई मींस कहीं से कोई चीज जरूरत है तो सप्लाई किया जाता है, इसको जरूरत है इधर से इनको सप्लाई किया जाता है। एक चेन बना हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर मुझे कुछ चाहिए तो इस कंट्री से आ जाएगा, इनको कुछ चाहिए जो मेरे पास है तो चला। यह एक रूट है, एक पैटर्न है, एक ग्लोबल सप्लाई चेन बना हुआ है। ये सारे चीज डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, डिलीवरी डिले हो जाएगा, देरी से डिलीवरी मिलेगा, और अंततः क्या, कॉस्ट हाइयर हो जाएगा, जिसके कारण एनर्जी प्राइस में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी, और जिसके कारण वैश्विक फूड प्राइस बढ़ जाएंगे, जिसका असर देखने को अभी मिल रहा है हर कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया। लोग लेकिन उसके इकोनॉमिक का अंदर तक जाके नहीं देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ये सारे अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट पे भी, जो वातावरण है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? चूंकि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेंगे। चूंकि अगर शिप लॉन्ग रूट लेगा तो क्या होगा, ज्यादा तेल लगेगा, ज्यादा ईंधन लगेंगे और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। या तो क्या हो जाएगा, यह कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा मैरीटाइम शिपिंग में। यह एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट कार्बन फुटप्रिंट देता है। यह हो गया चाहे एरोप्लेन हो गया, तो ये बढ़ेगा। अब देखिए इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा इंडिया में एनर्जी का, ऊर्जा का इनसिक्योरिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हम पेट्रोलियम जो भी हमको रिक्वायरमेंट है 85% हम बाहर के कंट्री से मंगाते हैं, और यही सी रूट से ही आता है, कंटेनर में ही आता है। जैसे एलएनजी आता है ना, एलएनजी आता है, क्रूड ऑयल आता है, सारे कंटेनर से ही आते हैं। क्लियर। तो इनसिक्योर हो जाएंगे, इनसिक्योरिटी हो जाएगी। कैसे? चूंकि उसका प्राइस बढ़ेगा। चूंकि क्यों? चूंकि रूट चेंज होगा, रूट चेंज होगा तो फ्यूल बढ़ेगा। वो जो शिप वाले हैं वो पैसे ज्यादा लेंगे, तो उसका अंततः किस पे होगा, कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। बहुत सारे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उस पे भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी यह इंडिया को यूरोप से जोड़ता है वाया मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में अभी देख ही रहे हैं क्या हो रहा है ना। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न होगा, और अंततः क्या होगा, महंगाई का खतरा बनेगा, महंगाई बढ़ेगी। यही सब चिंता जो है अंकटाड ने जताया।
अंकटाड ने जताया कि ऐसे करने से या व्यवधान बढ़ने से ये सारी चिंताएं हो सकती है ना, और हो रही है, आप देख रहे हैं ऐसा क्लियर। ये रहा हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, देखिए यह मिडिल ईस्ट से होके जा रहा। तो यह अगर टेंशन में है सारा एरिया, तो यह इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे काम करेगा, तो इस पे भी असर पड़ेगा क्लियर। इसके लिए बहुत सारे मेजर भी अपनाए गए हैं, जैसे रेड सी के लिए अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। बहुत सारे कंट्री इसमें साथ दे रहे हैं, इंडिया लेकिन इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा ना। इसके अलावा हमारा अपना इंडियन नेवी सिस्टमेटिकली समुद्र में सर्विलेंस कर रहे हैं कि हमारा जो कोई शिप है उनको कोई व्यवधान नहीं हो, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया हूँ कई। इसके अलावा डिप्लोमेटिक हम लोग भी बात कर रहे हैं, जैसे वेस्ट एशिया में ईरान जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ईरान ही हौथी को सहायता देता है कि भैया हाईजैक करो, ईरान ही ने लेबनान को सहायता देता है, हिजबुल्लाह को सहायता देता है। ईरान अभी वह इराक पे हमला किया, अभी सीरिया पे हमला किया, पाकिस्तान पे हमला किया। तो यह एक रीजनल प्लेयर है, तो इनके साथ भी डिप्लोमेटिक हम लोग आउटरीच कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही है कि भैया ये सारी चीज करो, इससे परेशानी होगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।